पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण को ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो देखो हम बात करेंगे इसके अंदर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जो कि हमारा दो रूप में होता है। पहला होता है हमारे पास है सदिश रूप, तो जो कि हमारे पास होता है आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर है वो प्रथम बिंदु की स्थिति सदिश है और बी वेक्टर है वो हमारा दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश है। फिर हम बात करेंगे कार्तीय रूप की, जो कि हमारे पास होता है x-(x1) में x2 -x1 बराबर हमारे पास होता है y-y1 में y2 -y1 बराबर हमारे पास होता है z-z1 में z2 -z1, जहाँ x1 y1 z1 पहला बिंदु और x2 y2 z2 हमारा दूसरा बिंदु था। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में हमारे पास बिंदु है 3, -2, -5 का स्थिति सदिश, क्योंकि ये हमारा प्रथम बिंदु है तो इसका स्थिति सदिश को हम ए वेक्टर से लिखेंगे। तो ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 3i कैप -2j कैप -5k कैप। और जो दूसरा बिंदु है वो हमारे पास है 3, -2, 6 का स्थिति सदिश, जो जिसको हम लिखेंगे बी वेक्टर से। तो देखो बी वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा 3i कैप -2j कैप +6k कैप। तो यहाँ से देखो भाई हम निकालेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 3i कैप -2j कैप +6k कैप माइनस हमारे पास आ जाएगा एक वेक्टर का मान है तो 3i कैप -2j कैप -5k कैप। तो यहाँ से देखो बराबर में 3i कैप -2j कैप +6k कैप माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -3i कैप माइनस और माइनस +2j कैप माइनस और माइनस +5k कैप। तो यहाँ से देखो 3i कैप से 3i कैप कट जाएगा, -2j कैप से +2j कैप कट जाएगा, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 6k कैप और +5k कैप है वो हमारे पास हो जाएगा 11k कैप। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास रेखा का समीकरण वो हमारा जो कि बात करेंगे सदिश रूप, तो देखो सदिश रूप हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जगह हमारे पास 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह हमारे पास 11k कैप। तो ये हमारा तो हो गया सदिश रूप। अब हम बात करेंगे समीकरण के कार्तीय रूप के बारे में। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ लिखेंगे कार्तीय रूप, तो देखो हमारे पास होगा x-(x1) तो प्रथम बिंदु है 3, तो यहाँ x-3 में x2 -x1 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 बराबर y-y1 का मान -2 है, माइनस और माइनस +2 हो जाएगा बटा में y2 का मान -2 है, -y1 का मान -2 है, तो माइनस और माइनस +2 हो जाएगा बराबर z-1 का मान -1 तो माइनस और माइनस प्लस बटा में z2 का मान है वो हमारे पास 6 -z1 का मान -5 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x-3 बटा में 0 बराबर y+2 बटा में 0 बराबर z+5 बटा में 11। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।